Hello students, in this video we are going to discuss basic accounting terms. In the previous video we discussed about transaction, goods, services, profit, loss, asset, current assets, non-current assets. Today we will discuss about liability. It is an obligation of financial nature to be settled at a future date. It represents amount of money that the business owns to the other parties. मतलब वो पैसा या वो उधार या वो दायित्व जो हमें दूसरी पार्टीज को चुकाना है, ठीक है, जो अमाउंट हमें दूसरी पार्टीज को रिटर्न करना है, पे करना है, वो क्या होती है? लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ मीन द अमाउंट ओड, मतलब पेएबल है, हमें दूसरों को देना है, बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स को, एंड टू द प्रोप्राइटर्स. जो अमाउंट हमने उधार पे लिया है, जो हमें रिटर्न करना है आउटसाइडर्स को या फिर प्रोप्राइटर्स को, वो किस में आता है? लाइबिलिटीज़ में. एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर ब्रॉट ऑन क्रेडिट, जब हम उधार पे गुड्स लेकर आते हैं तो वो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर डेट में हमें उसका पैसा चुकाना है. द फर्म विल क्रिएट एन ऑब्लिगेशन टू पे टू द सप्लायर द प्राइस ऑफ गुड्स ऑन एन एग्रीड फ्यूचर डेट. मैं आपको 2 महीने के बाद पैसा रिटर्न कर दूंगा, मतलब एग्रीड फ्यूचर डेट में हमें उसका प्राइस रिटर्न करना है. और व्हेन अ लोन इज टेकन फ्रॉम अ बैंक, अगर मैं बैंक से लोन ले रही हूँ, सपोज 2 साल के अंदर मुझे बैंक का वो लोन रिटर्न करना है. एन ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट, अगर बैंक से लोन लिया है तो हम पर ऑब्लिगेशन है, हमारा दायित्व है हमें कि हमें इंटरेस्ट पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है. Depending upon the period of holding, these obligations could be further classified into long-term and non-current liabilities. टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम जो लाइबिलिटीज़ है उसे हम क्लासीफाई करते हैं लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में, शॉर्ट टर्म या फिर करेंट लाइबिलिटीज़ में. ओके. वेरियस काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज़ भी होती हैं. इंटरनल लाइबिलिटीज़. Internal liability is the amount owed by the business to the proprietor of the business. Internal liability वो liability होती है जो पैसा हमें उधार मिला है प्रोप्राइटर से, बिजनेस के मालिक से जो हमें पैसा उधार मिला है, वो क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज कैपिटल. बैलेंस शीट में हम जो प्रोप्राइटर से पैसा मिला है उसे हम क्या करते हैं? कैपिटल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. एंड फ्री रिजर्व्स. इट इज़ सो बिकॉज under the business entity concept, transactions are recorded taking business to be an entity distinct and separate from its owners. क्योंकि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम अकाउंटिंग में लगाते हैं उसके हिसाब से बिजनेस अलग होता है और ओनर्स अलग होते हैं. तो जो पैसा ओनर्स या प्रोप्राइटर्स बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं वो एक तरह से बिजनेस की लाइबिलिटी है जो बिजनेस को रिटर्न करना है. किससे? ओनर्स को रिटर्न करना है. इसलिए लाइबिलिटीज में हम क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं. कैपिटल हेड में वो क्या हो गई? कैपिटल. इंटरनल लाइबिलिटी है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी. एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी दैट इज पेएबल टू आउटसाइडर्स दैट इज अदर देन द प्रोप्राइटर्स. वो उधार जो हमें आउटसाइडर्स को पे करना है, उसके अंदर प्रोप्राइटर्स नहीं आते. प्रोप्राइटर्स को छोड़ के जो भी हमें आउटसाइडर्स को पैसा चुकाना है वो किस में आता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी में. एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और लोन्स रेस्ड. एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्यों आती है? हमने क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस ले रखे हैं, उधार पे ट्रांजैक्शन ले रखे हैं या फिर लोन्स ले रखे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आर. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज. नेक्स्ट है लाइबिलिटीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू. लाइबिलिटीज को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड. एक लॉन्ग पीरियड के बाद जो लाइबिलिटीज पेएबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मोर देन अ ईयर. एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज. दीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन अ ईयर. 1 साल के अंदर हमें जो लाइबिलिटीज को पे करना है वो क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज. और करंट लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा.
Contingent liabilities. Contingent liabilities are those liabilities which may or may not arise in future depending on the happening of an event. मतलब अगर फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति हुई तो हम पर ये उधार चुकाने को आ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आएगा, चांसेस है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. Contingent liabilities are those liabilities which may or may not arise in future. अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट. उस परिस्थिति के हैपन, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल्स, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड. इट विल बिकम अ लाइबिलिटी इफ इट इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. जो बिल्स रिसीवेबल है, हमने बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया. मतलब हमें बिल्स रिसीवेबल का पैसा 3 महीने के बाद मिलना था, लेकिन अभी हमने 15 दिन में जाके ही बैंक से उसको डिस्काउंट करवा के पैसा ले लिया. और सपोज 3 महीने के बाद उस डेटर ने पैसा दिया ही नहीं, जिसको पैसा देना था उसने वो पैसा दिया ही नहीं, तो वो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा. तो वो जो बिल का अमाउंट है वो हमें चुकाना पड़ेगा. तो फ्यूचर में अगर सपोज उस कस्टमर ने या उस डेटर ने पैसा नहीं चुकाया तो मुझे वो पैसा बैंक वालों को देना पड़ेगा. तो मेरी लाइबिलिटी अपने आप क्रिएट हो गई. तो इससे क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. जो भी करंट लाइबिलिटीज होती है, जो भी कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें सेटल हो जाती है. इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड. जो भी करंट लाइबिलिटीज होती है वो ट्रेडिंग के पर्पज से रिलेटेड होती है. इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. रिपोर्टिंग डेट के 12 मंथ्स के अंदर ही सेटल हो जाती है. द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट और द लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. 12 महीने के बाद हम उसे और एक्सटेंड नहीं कर सकते, उस उधार को, उस लाइबिलिटी को 12 महीने के बाद हम एक्सटेंड नहीं कर सकते करंट लाइबिलिटीज को. नॉन करंट लाइबिलिटीज. ऑल अदर लाइबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज. एग्जाम्पल, लोन टेकन फॉर 5 years, डिबेंचर्स इशूड एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है वर्किंग कैपिटल. In order to maintain flow of revenue from operations, every firm needs certain amount of current assets. जो हमारी कंपनी के अंदर जो भी फ्लो होता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होता है, रेवेन्यू होता है, उसे मेंटेन करने के लिए सभी फर्म्स को कुछ अमाउंट क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, कैश इज रिक्वायर्ड आइदर टू पे फॉर एक्सपेंसेस और मीट द ऑब्लिगेशन फॉर सर्विसेज रिसीव्ड और गुड्स परचेस्ड बाय अ फर्म. मतलब कैश हमें हमेशा बिजनेस में चाहिएगा, कोई खर्चा जो भी हो एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, या फिर कोई हमने किसी से गुड्स परचेज करे हैं तो उन्हें पैसा देने के लिए. इन्वेंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल. इन्वेंट्री भी हमें रखना ज़रूरी है क्योंकि वो लिंक प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन और सेल के बीच में. अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. अगर हमने कस्टमर्स को उधार पे सामान बेचा है तो उससे क्या क्रिएट होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं. कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्री पेमेंट्स रिप्रेजेंट करंट एसेट्स ऑफ द फर्म. ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करंट एसेट्स. कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्री पेमेंट्स. The whole of these current assets from the working capital of the firm which is termed as gross working capital. ये सब मिला के क्या बनते हैं, करंट एसेट्स, है ना. और ये क्या मिलके बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म. और इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इंटरनल लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज माइनस द अमाउंट ब्लॉक्ड इन द फिक्स्ड एसेट्स. जो लॉन्ग टर्म इंटरनल लाइबिलिटीज हैं प्लस डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज माइनस क्या कर देंगे हम, द अमाउंट ब्लॉक्ड इन फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, तो उससे क्या निकलेगा, करंट एसेट्स. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. जो करंट एसेट्स का एक्सेस है ओवर करंट लाइबिलिटीज हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स दैट रिमेन इन अ फर्म इफ ऑल इट्स करंट लाइबिलिटीज आर पेड. जो भी अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स हमारी फर्म के अंदर रहते हैं, क्या पे करने के बाद, करंट लाइबिलिटीज को पे करने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल विच इज मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज.
वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़. इंटरनल लाइबिलिटी मैंने बताया, these represent proprietor's equity, that is all those amount which are entitled to the proprietor. जो भी अमाउंट प्रोप्राइटर का है फर्म के अंदर उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी. कैपिटल रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा. Contingent liability, it represents a potential obligation that could be created depending on the outcome of an event. Example, if supplier of the business files a legal suit, it will not be treated as a liability. Supplier, then only the obligation is created. Till that is treated as contingent liability. Contingent liability is not recorded in the books of accounts but disclosed by a way of note to the financial statements. इसका मीनिंग ये है, सपोज एक सप्लायर जो है वो एक केस फाइल करता है बिजनेस के अगेंस्ट कोई अमाउंट पे करने के लिए, तो वो हमारी अभी करेंट लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो कंटिजेंट लाइबिलिटी बनेगी. कैसे? सपोज वो सप्लायर वो केस जीत गए और हमें अमाउंट पे करना पड़ा, तो उस टाइम पर हमें वो अमाउंट पे करना पड़ेगा. हमें नहीं पता वो केस कब तक सॉल्व होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये हमारी क्या होगी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हो गई. तो ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, बल्कि इसे एक नोट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हमारे ऊपर आ सकती है, अभी हमारे ऊपर वो ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने का. नेक्स्ट है कैपिटल. इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर. कैपिटल क्या होता है, जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है ओनर्स के द्वारा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में हो सकता है, और असेट्स हैविंग मनी वैल्यू, या फिर असेट्स जिनकी मनी वैल्यू है. इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर. मतलब कैपिटल क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, किसकी तरफ, प्रोप्राइटर या पार्टनर की तरफ. इट इज सो बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. मतलब ये बिजनेस भले ही प्रोप्राइटर का है, लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम प्रोप्राइटर को अलग ट्रीट करते हैं और कंपनी जो भी बिजनेस उसे अलग ट्रीट करते हैं. इसलिए जो भी पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर लगा रखा है, तो वो बिजनेस की क्या हो गई, इंटरनल लाइबिलिटी हो गई. कैपिटल इज नोन एज ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ. कैपिटल को क्या बोलते हैं हम, ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ भी बोलते हैं. इट इज ऑलवेज इक्वल टू असेट्स लेस लाइबिलिटीज. कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. ये चीज आपको याद रखनी है, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. Capital may be in form of cash, goods or any other assets which the proprietor or partners of the business invest in the business activity. From the business point of view, capital of owners is a liability which is to be settled only in the event of closure or transfer of the business. ये जो liability है, capital जो है as a liability किसकी तरफ है, ओनर्स की तरफ है. तो ये सेटल कब होती है, जब कंपनी क्लोज होती है. बिजनेस को ये लाइबिलिटी ओनर्स की कब सेटल करनी होती है, जब कंपनी बंद होती है, उसके पहले सेटल नहीं होती. हेंस इट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज नॉर्मल लाइबिलिटी. इसलिए जो कैपिटल है इसे हम नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह क्लासीफाई नहीं करते हैं. फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज कैपिटल इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज शेयर कैपिटल. जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, वहाँ पर हम कैपिटल को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉइंग्स. It is the amount withdrawn or goods taken by proprietor for his personal use. जो भी अमाउंट प्रोप्राइटर ने निकाला, जो भी गुड्स प्रोप्राइटर ने निकाले अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, वो उसे क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स. सपोज बिजनेस में से ओनर ने कैश निकाला खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, उससे क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स बोलेंगे. सपोज कोई प्रोडक्ट प्रोप्राइटर ने अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, तो उसे क्या बोलेंगे, drawings. Goods taken by the proprietor are valued at purchase cost. Drawings reduce the investment of the owners. जो drawings होती हैं वो investment को reduce करती हैं owners की. Capital. It is amount invested in the drawings. It represents an amount of cash, goods or other assets which the owner withdraws. Okay? Drawings clear हो गया. अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्टेंस. द ड्रॉइज साइंड असेंट ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉअर
This term is also used to describe a bill of exchange that has been accepted. Acceptance मतलब सपोज मैंने किसी पर्सन को उधार पे सामान दिया है और उधार पे सामान देने के बाद मैंने उससे एक बिल लिखवा लिया है कि आप 3 महीने के बाद मुझे सो एंड सो अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या होगी, ड्रॉअर, मैंने बिल बना के दिया कि आप 3 महीने के बाद सो एंड सो अमाउंट पे करेंगे, और ड्रॉई वो हो गया जिसने हमसे गुड्स परचेज करा है, तो वो इस बिल को साइन करके एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं 3 महीने के बाद आपको सो एंड सो अमाउंट पे करूँगा। दिस टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। Okay, through this video, I hope that you have understood the terms capital, drawings, contingent liability, internal liability, working capital, liabilities, current liabilities, non-current liabilities. Thank you.